तो बच्चों आज लेक्चर नंबर 2 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। लेक्चर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज जो मैं पढ़ाऊँगा आपको वो है नंबर 1 है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो कौन से एलिमेंट्स है जो ऑक्सीडाइजिंग करवाते हैं, और 2 है रिड्यूसिंग एजेंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। ये सब आप पढ़ोगे तो आगे आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे, फिर ये करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको फिलहाल मिटा रहा हूँ क्योंकि हम पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें। द एलिमेंट द एटम्स which accept, पहले डेफिनेशन देख लो फिर इसकी एक्सप्लेनेशन मैं बता देता हूँ। टेंशन नहीं लो, सब्र करो थोड़ा सा। एटम which accept electrons during in a chemical reaction। केमिकल रिएक्शन के अंदर जो है हमारा स्पेशी जो इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करे उसको कहा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो कौन से, लेट्स सपोज बच्चों फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, आयोडीन, ये वाले जो है आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं मोस्टली। एंड ऑक्सीजन, दीज आर आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो जब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पर मैंने लिखा है डेफिनेशन में, वो एटम जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें उनको कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या हो गया हमारा बच्चों, ये क्या हो गया हमारा, इस तरह माइनस आ गया, ये रिड्यूस हो जाए, खुद रिड्यूस हो जाए, लेकिन जो एटम इनको दे, इलेक्ट्रॉन दे, लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है, आपका हाइड्रोजन से आया है, तो हाइड्रोजन इनको दे देगा और वो क्या हो जाएगा, खुद रिड्यूस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फ्लोरीन, याद रखना। क्लोरीन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रॉन एक एक्सेप्ट करके क्लोरीन आयन बना देगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्लोरीन, सॉरी आयोडीन आयन बना देगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि ये क्या है बच्चों, दीज ऑल आर योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। और ये मेन थे, आपको मैंने आपको बता दी, आपकी बुक्स में भी ये नहीं है लेकिन मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। और भी आपके ऐसे बहुत सारे हैं, लेट्स सपोज आपके पास ऑक्सीजन है, वो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, वो भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन, लेट्स सपोज ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो क्या बना देगा, आपके रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो आप पता चल गया ऑक्सीडाइजिंग एटम वो एटम्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। उनको क्या कहा जाता है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। और आपका नाइट्रोजन है, लेट्स सपोज आपका नाइट्रोजन है, ये भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस करवाता है, दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेता है, एक्सेप्ट करता है। डेफिनेशन में मैंने ये लिखा है। नाउ दूसरा जो टर्म था आपका वो था रिड्यूसिंग एजेंट। पूरा इसका केमिकल रिएक्शन भी आपको मैं बताऊंगा, रेडॉक्स रिएक्शन का। अब ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट उसको कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन लॉस करे। क्या बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करे। एटम which lose electron in chemical reaction। केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या करे बच्चों, अब जैसे कि हमारा बच्चों वेरी सिंपल है, पीरियोडिक टेबल में जब आप इस तरफ जाओगे, ठीक है ना, मतलब कि सबसे शुरू वाला पहला ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, वो आपकी रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या बच्चों, रिड्यूस करवाते हैं दूसरों को। अब देखना बच्चों, लेट्स सपोज आपके पास ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या करता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है और इसको कहा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट।
तो ये क्या बन गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट Ra में इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। अब जो इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है वेरी सिंपल है कि कोई ना कोई और एटम होगा जो इसको एक्सेप्ट करेगा। लेट सपोज हम कहते हैं कि क्लोरीन, हमारा क्लोरीन आ जाता है इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने जो इसने दिया है, क्या बच्चों। तो यहाँ पर ये हमारा क्या बन जाएगा Cl-, लेकिन हम ये बात नहीं कर रहे हैं, ये तो रिड्यूसिंग है। तो बच्चों और आपका सोडियम, सेकेंड इज योर सोडियम। सोडियम भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ड्यूरिंग रिएक्शन। ये भी एक मेटल है, अल्कली अर्थ मेटल है, इसका लेक्चर भी बना हुआ है, वो आप जाके देखिए। तो सोडियम भी क्या कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है, सॉरी ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन इसको कहा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। ओके बच्चों। एंड सेकेंड है यूर कैल्शियम। कैल्शियम भी आपका रिड्यूस होता है ऐसे, ये भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ड्यूरिंग रिएक्शन। तो इसमें +2 चार्ज आएगी, 2 रिएक्शन इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए हैं। वेरी सिंपल। एक और एग्जाम्पल आपको दे देते हैं बच्चों, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जब रिएक्शन में हिस्सा लेगा तो वो ये Mg+ आयन में चला जाएगा बच्चों। Mg+2 2 में आएगा तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए, 2 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम की बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम इज आल्सो यूर रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये भी क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो 3+ आ जाएगा। ये 30 ऑल आर यूर रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब इस पूरे रिएक्शन को कैसे लिखा जा सकता है बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये पूरा रिएक्शन कैसे लिखा जा सकता है, लेट्स सपोज हमारे पास HCl है। HCl के अंदर मैं आपसे पूछूंगा कि बच्चों इसके अंदर आप बताओ कि रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से, यही आपके पेपर में आएगा। दिस इज वेरी सिंपल वन, आई एम टेलिंग यू, फोकस करना, ध्यान से सुनना बच्चों। यहाँ पर HCl, H+Cl, ओके सही है, यहाँ पर ऐसे होता है। तो ये हमें देता है HCl, ठीक है। मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और ये एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो जब इसको आप अगेन आप इसको जब करोगे तो ये इस पर आएगा H+1। तो मतलब बच्चों इसने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है रिएक्शन के अंदर। लॉस किया है तो ये क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशन हुई है, ये हुई है आपकी ऑक्सीडेशन, ओके। एंड क्लोरीन ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, उसके ऊपर -1 चार्ज आएगी। तो ये हुई आपकी रिडक्शन, ये हुई आपकी रिडक्शन। अब इसको क्लोरीन को कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कहा जाता है, इसको जरा ध्यान से सुना। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करवाया है। खुद तो रिड्यूस हुआ है लेकिन इसको ऑक्सीडाइज करवाया है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का कहा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है बच्चों, ये रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके इसको देकर, क्लोरीन को देकर रिएक्शन में खुद ये क्या हुआ है, रिड्यूस ऑक्सीडाइज हुआ है। तो इसको कहा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट और इसको कहा जाता है, सॉरी रिड्यूसिंग एंड इसको कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो बेटा एक और एग्जांपल आपको यहाँ पर दे देते हैं, ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये समझ में आई बात आपको। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ये मिटा रहा हूँ, फिक्स मिटा रहा हूँ अच्छी से ताकि आपको मैं समझा सकूँ। बच्चों देखना, लेट्स सपोज मेरे पास NaCl है, ठीक है बच्चों। ये कैसे बना है, लेट्स सपोज सोडियम, इसका मैं हाफ सेल रिएक्शन बना रहा हूँ। Na रिएक्शन करेगा, रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर देगा, ठीक है, प्लस चार्ज आ जाएगी 1। तो जो लॉस करता है वो होती है ऑक्सीडेशन। बच्चों ये क्या हुई है आपकी ऑक्सीडेशन, क्या हुई बच्चों, ध्यान से सुनना, गौर से सुनना। ऑक्सीडेशन हुई है तो मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या बच्चों, ये है आपका हुई तो ऑक्सीडेशन है, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है बच्चों, क्योंकि ये Cl को रिड्यूस करवाएगा। देखना आप Cl को,
अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, लॉस बाय सॉरी, वो क्लोरीन जाके इसको पकड़ लेगा ऐसे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा Cl माइनस। Cl माइनस मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं किया बल्कि गेन किया है। दिस इज वेरी सिंपल नाउ। ओके, तो इसने जब अगेन इसको कहा जाएगा रिडक्शन। ये हुई है रिडक्शन, रिडक्शन हुई है मतलब रिड्यूस हुआ है खुद, लेकिन इसने इसको ऑक्सीडाइज करवाया है। क्या बच्चों? तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर पेपर में ऐसे सवाल आ सकते हैं, आपको कोई ना कोई कंपाउंड गिवन होगा, आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये तरीका है, आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल। एक और एग्जाम्पल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, आप वो देख लें। लेट्स सपोज बच्चों मेरे पास है जिंक क्लोराइड ZnCl2। अब यहाँ पर आप जब इसका हाफ सेल रिएक्शन बनाओगे, मैं इसकी हाफ सेल रिएक्शन देख रहा हूँ, ठीक है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो Zn बच्चों जब रिएक्शन करेगा यहाँ पर, तो ये जो पूरा ओवरऑल रिएक्शन होगा Zn+2 और प्लस में होगा Cl-2, सॉरी -2 नहीं, 2Cl, ठीक है। Cl पर एक ही चार्ज आती है। दिस इज सो सिंपल ना। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो यहाँ पर एक क्लोरीन एक लेता है, तो 2 क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। सो Zn मेरा आ गया बच्चों Zn+2 में, मतलब ये क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हो गया। दिस इज योर ऑक्सीडाइज हुआ है। तो अब बच्चों देखना, 2 इलेक्ट्रॉन इसने मतलब लॉस किए, जिसका प्लस चार्ज है उसने लॉस किए। वो मेरे आपके पीछे लेक्चर्स दिए हुए, वो आप देख ले। नहीं देखे तो भाई हमारा क्या मसला है, आपको थोड़ी ना एक एक चीज़ हम यहाँ पे समझा तो रहे हैं अच्छे से, लेकिन पीछे वाली चीज़ें ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप मेहनत करो खुदा के लिए, ऐसा ना करो। तो जो इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, वो 2 क्लोरीन के एटम आएंगे, ठीक है ना। ये इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले, ये जो मैंने लिखे हैं, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा Cl1 2Cl1। क्या बच्चों? ये हो जाएगा 2Cl-, मतलब 2 एटम है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। अंडरस्टैंड? अब मैं आपको इसको सिंपल करके समझाता हूँ। ये हुई है आपकी ऑक्सीडेशन, ये क्या हुई बच्चों? ऑक्सीडेशन। ये हाफ सेल है। और ये हुई है बच्चों आपकी रिडक्शन, ठीक है। अब इसको ऑक्सीडाइज किसने करवाया है? इसने करवाया है क्लोरीन ने। तो क्लोरीन हो गया यहाँ पर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद तो रिड्यूस हो गया, लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऐसा बनता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाता है। ये ऑक्सीडेशन हुई है ना, ये इस क्लोरीन ने करवाई है यहाँ पर। अब ये जो जिंक है, ये जिंक यहाँ पर हुआ है ऑक्सीडाइज, ठीक है, ऑक्सीडेशन हुई है। तो इसको जो है ना रिडक्शन हुई, तो इस ये है रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों ने इसको जो है ना क्लोरीन को रिड्यूस करवाया है इसलिए। तो ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। आपको पेपर में ऐसे गिवन होगा बच्चों, और आपको ऐसे ही करना होगा। दिस इज योर रिड्यूसिंग एजेंट एंड दिस इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ बच्चों, वो भी आप देख लें, बहुत ही ज़रूरी है। आप यहाँ पर देख लें AlCl3, अब ज़्यादा नहीं लिखूँगा, जैसे बताऊँगा आपको AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम जब ये आइंस में जाएगा तो एल्यूमिनियम पर आ जाएगा +3 एंड प्लस में 3Cl-, ठीक है। तो बच्चे ये हुआ है आपका ऑक्सीडेशन हुई है यहाँ पर। कैसे? ऐसे इसने क्या किया, Al गया रिएक्शन में, तो Al+3 में चला गया, बिकॉज इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, माइनस आ जाएंगे। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन लेने, क्लोरीन के 3 एटम्स आ जाएंगे, ये क्लोरीन है, तो ये चला जाएगा क्लोरीन -3 में। तो ये हुई है आपकी ऑक्सीडेशन, ठीक है, एंड दिस इज योर रिडक्शन। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है?
ये है आपका रिड्यूसिंग एजेंट, ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, याद करना, रिड्यूसिंग एजेंट। एंड दिस इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो सिंपल, लिखना ज़रूरी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। इतना अगर ये वाले जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको करवाई है इतनी आप कर लेते हैं तो माशाल्लाह बहुत है, और शुक्र अदा करना कि भाई आपने ये किया है और आपको समझ में आ गया है। इतना ही था आज के लिए, बाकी आने वाले लेक्चर का वेट करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पढ़ाई पर ध्यान दें, सच्चे बने, ईमानदार बने और फालतू बातों को छोड़ दें। उसके इसके पीछे भागना छोड़ दो। ओके, ये किसी काम के नहीं है। तो यही था आज के लिए।